हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है म्यूटेड टाइप की रही। हालांकि क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे लो के करीब जो है जाके जस्ट 329 तक रही। उसके बाद प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी अप होके आई है। तो जैसा व्यू था मॉर्निंग का, उसी हिसाब से बाजार ने जो है यहाँ पे देख सकते हैं बिहेव किया कि बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट वीक का जो सेशन था वो यहाँ पे जो है वीक था और टारगेट जो है छोटे दिए थे, क्योंकि मूव भी उसी हिसाब से दिख रही थी और कोई भी एक्सपायरी कॉल जनरेट नहीं हो पाई बिकॉज गामा ब्लास्ट में जो है कोई सिग्नल बना ही नहीं। अब आइए कल की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या वहां पे कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल की बात करेंगे दोस्तों, 2585 का जो है रेजिस्टेंस है। सपोर्ट दोस्तों 24750 का है। देखिए प्रीवियसली जब यहाँ पे डोजी बना था तो बाजार ने 2 दिन में गैप डाउन करके काफी अच्छी फॉल दे दी थी। तो उसके बाद अगेन जो आप उसी जोन में आ चुके हैं और यहाँ पे डोजी फिर से बन रहा है। तो काफी लोग जो है ओल्ड चार्ट के साथ यानी कि इस लेवल को कंपेयर करके ये पूछ रहे हैं या कहना चाहते हैं कि क्या बाजार सेम इसी तरीके से अपने कह सकते हैं कि हिस्ट्री को जो है रिपीट करेगा। तो देखिए जिस हिसाब से पहली वाली डोजी की जो है क्लोजिंग थी उस हिसाब से अभी की जो है नहीं है और वो कन्विक्शन नहीं है कि उस हिसाब से कोई गैप डाउन होगा और वो न्यूज बेस्ड जो है गैप डाउन हुआ था। तो पहली चीज कि बाजार इमीडिएटली हिस्ट्री को रिपीट नहीं करता है, वो तब रिपीट करता है जब आधी से ज्यादा जनता जो है भूल चुकी होती है। तो यहाँ पे सभी को याद है अभी ये वाला फॉल। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे इस हिसाब से कोई करेक्शन जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो हम जो लेवल अभी शेयर करेंगे वहां पे आप डीप पे जो है अगर कोई रिवर्सल आता है तो उसको लॉन्ग की जो है कोशिश कीजिएगा। वहां पे सबसे अच्छे जो है पैसे बनने के चांसेज होंगे। देखिए वैसे तो आज ही का जो लेवल है 2520 वाला यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि कल अगर कोई गैप डाउन भी होता है टुवर्ड्स 25,000 और अगर वो होल्ड करता है और दिखे कि आपको जो है यहाँ से इस टाइप से कोई रिवर्सल दिख रही है तो आप उसको बाई के लिए यूज कीजिए, ना कि वहां पे सेल के लिए। सेल तभी बनेगा जब 24,960 या 950 के बिलो हम प्रॉपरली यहाँ पे सस्टेन करें या ऊपर जाके अगर हमें दिखाई देगी 25,120 वगैरह नहीं क्रॉस हो रहा है तो एक रिट्रेस बैक थ्रो बैक के लिए सेल कर सकते हैं। और ये कोई ट्रेंडिंग सेल नहीं होगा। ट्रेंडिंग सेल वो होता है कि बाजार उसके बिल्कुल लोअर लेवल पे जो है जाके वहां पे जो है क्लोज हो, बाजार में कोई मोमेंट ना आए। तो ये यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई सेटअप अभी निफ्टी में दिख नहीं रहा है। और निफ्टी के जो डिजिटल वाई के डेटा है वो क्या कह रहे हैं वो भी शेयर करेंगे आगे चल के। तो ये बात जो है थोड़ा कंसिडर कीजिएगा। बात करेंगे बैंक निफ्टी की तो लेवल कल वाले ही है 51,500, सपोर्ट 55,500। बिकॉज लेवल को जो है यहाँ पे चेंज करने की कोई भी जो है जरूरत नहीं दिखाई दी है। आपकी यहाँ पे जो देखेंगे तो लेवल्स जो है जरूर दिखाई देंगे कि 5149 का है, बट ये जो क्लोजिंग है 51,143 यानी कि उसने अपने लेवल को बचा लिया है, कह सकते हैं कि सेव कर लिया है। ये जो बड़ी सी एक कैंडल बनी थी ना रेड, इसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो पुट ऑप्शन था ना वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये जो कैंडल है वो फेक है या तो ब्रोकरेज का जो है कोई स्क्वायर ऑफ था किसी का। कोई यहाँ पे कोई सेल पोजीशन जेन्युइन पर्सन जो है नहीं बनाया है। देखिए रिवर्सल कल के लिए यहाँ पे तब होगा जब 51,220 के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, देन आफ्टर 51,500 की तरफ धीरे धीरे जा सकते हैं। इसका डेटा स्टिल नेगेटिव है, लेकिन जैसे मैंने कल बोला था कि इतना नेगेटिव नहीं है कि पूरी तरीके से गिर जाएगा, बहुत अच्छे से कोई गिरावट होने वाली है। बस इतना ही नेगेटिव है कि प्रेशर थोड़ा रहेगा और उसमें हम अब कल जो है बाय एंड डिप का भी एक हेल्प ले सकते थे, लेकिन चूंकि एक्सपायरी हो चुकी है तो एक्सपायरी का सपोर्ट नहीं रहेगा। तो वहां पे जिस हिसाब से डेटा है उसी हिसाब से काम होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर 51,200 नहीं क्रॉस होता है तो हम बैंक निफ्टी पे जो व्यू रखेंगे वो सेल ऑन राइज रखेंगे। और अगर कोई भी ये जो जोन है मिलता है 51,500 वाला और दिखाई दे कि इसको क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है तो ये जोन जो है यूज करेंगे सेल के लिए। लोअर लेवल पे हम सेल तभी करेंगे जैसा कि मैंने कल ये लाइन जो है ड्रॉ की थी कि 50,900 के नीचे अगर हम सस्टेन होना शुरू करते हैं तो एक कायदे का जो है सेल बन सकता है। तो इसी लेवल के नीचे हमारा कोई भी जो है सेल बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों हम फाइनेंस निफ्टी पे। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 23,790 का है, सपोर्ट 23,385 का है। तो फाइनेंस निफ्टी में चूंकि अब एक दिन हो गया तो कुछ प्रीमियम जो है बिल्ट हुए हैं और बाजार ने काफी अच्छे करेक्शन भी किए हैं। तो एक डीप पे जो है लॉन्ग का मामला बन सकता है अगर हमें कोई भी रिवर्सल दिखाई दे। और रिवर्सल तब होगा जब ये 23,500 को रिवर्स करके
यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर दे, देन आफ्टर हम यहाँ पे लॉन्ग के साइड जो है सोच सकते हैं या ले सकते हैं। अगर ये इसी साइड 23,480 के नीचे बनना शुरू करता है या इसी के नीचे बन रहा है, तब तो यहाँ पे सेल लेके ही काम करना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो दो लेवल है, आइदर 23,475 480 के नीचे प्रॉपर सस्टेन करे, आइदर 23,520 के ऊपर होल्ड करना शुरू करे तो हमें एक यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लेवल्स है ना काफी टफ है। ये जो पोजीशंस जिस हिसाब से बिल्ड हुई है, जिस हिसाब से मार्केट ने बिहेव किया है, इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर क्रॉस कर लेगा तो मूव भी जो आएगी ना वो बड़ी बूम से आएगी, यानी कि तुरंत आएगी, देर नहीं लगेगा। ये यहाँ पे क्लियरिटी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की, जिसकी क्लोजिंग अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन के साथ हुई है और कल के एक्सपायरी के बाद हमारी नजर इसी पे होगी और इसको हम 5 दिन जो एक्सपायरी के लिए ही ट्रैक करते हैं। तो अभी तक के हिसाब से यही है कि इसकी एक्सपायरी जो है अपसाइड ही दिख रही है। भले लास्ट में एक थ्रोबैक आ गया, कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया, अब डे आई पे तो प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आया कि कोई बहुत ज्यादा वीकनेस हो। तो कल अगर ये 81,960 या टूवर्ड्स 82,000 क्लोज होता है तो आने वाले दिनों के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए काफी अच्छा एक ब्रेकआउट सेटअप, बाई सेटअप होगा। और अगर कल ये यहाँ से आके 81,500 के भी जोन में बंद होता है तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा हम जो है इस पे बाई प्लान करके चलेंगे और यही जो है कल का लेवल है। अदरवाइज जैसा कि मैंने कल बोला था कि आज के लिए जॉगिंग करना है, जैसे कि नियर 82,000 सेल कर सकते हैं और 81,500 करीब मिले तो लॉन्ग कर सकते हैं। तो कल अगर यहाँ पे पहले मिल जाए तो छोटे से स्टॉप लॉस डाल के रिवर्स के लिए लॉन्ग, अगर इसको नहीं ब्रेक कर रहा है। और अदरवाइज अगर पहले इधर मिल जाए और यहाँ पे दिखाई दे कि अब इस तरीके से कोई कंफर्मेशन आती है, चाहे वो गैप अप करके मिले किसी भी कंडीशन में, तो हम वहाँ पे रिट्रेस बैक के लिए सेल ट्रेड ले सकते हैं और वो जो है सबसे अच्छा जो है सेटअप होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो एक स्टॉक है जहाँ पे कुछ प्रेशर जो है बन सकता है क्योंकि बहुत अच्छा रनअप हुआ है, तो जब पोजीशन रोल ओवर होगी या जस्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो टेक महिंद्रा है जिसको हम कल जो है 1610 के नीचे जो है सेल के लिए देख सकते हैं। हालांकि बहुत ही कॉशियस होकर सेल करना पड़ेगा इस स्टॉक को। और दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों जो कि लॉन्ग साइड से है वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस अगर कल 610 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो इसमें एक कल एक्सपायरी के लिए लॉन्ग किया जा सकता है और चूंकि अगले एक्सपायरी में ही काम करना होगा सितंबर में, और या तो इसको कैश के बेसिस पे जो है काम कर सकते हैं। बाकी अगर कैश में काम करना हो तो बिरला सॉफ्टवेयर को भी देख सकते हैं। ये हमने प्रीमियम कैश मेंबर को जो है इधर थ्रोबैक पे जो है जहां से इधर निकलना शुरू किया था उधर से बाई दिया था, काफी अच्छी मूव मिली है। अगस्त बैच को भी दिया था, एग्जैक्ट यही लेवल था जिसको भी बाई दिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मूव मिली है। चैनल पे दिया था इस दिन 570 से और आप देख सकते हैं कि अब 660 यानी कि 100 पॉइंट की गेन जो इसमें आ चुकी है। ये दोस्तों हमारे पिन पॉइंट के लेवल होते हैं। अगला जो स्टॉक होगा दोस्तों वो होगा विप्रो, और विप्रो को बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं बाई करना है। विप्रो आपको बाई देने के लिए कल पॉसिबल है कि नियर 525 523 के करीब आएगा। इस जोन में इसको लॉन्ग लेने की कोशिश कीजिएगा। इस जोन में लॉन्ग लेंगे तो अच्छा एक सेटअप होगा। आज हमने अपने स्टूडेंट के लिए जो है सुबह में ही शेयर किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट दिए गए लेवल से ही 530 से, और वहां से उसने 8 पॉइंट की जो है गेंद दी थी लाइव में। साथ ही दोस्तों जुलाई बैच की आज लाइव मार्केट क्लास थी तो उनके साथ भी LTI माइंट्री और इसको जो है शेयर किया गया था और काफी अच्छे जो है दोनों स्टॉक्स ने मूव दिया। सो अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे। सो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे जहां पे मैंने बताया आपको कि डेटा अभी भी जो है पॉजिटिव है, डेटा में जो है कहीं भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 50 लाख के करीब है और 56 लाख जो पुट सेलर है। तो जिस हिसाब से निफ्टी के डेटा में डिफरेंस है, ऐसा लग रहा है कि कहीं इसकी भी जो एक्सपायरी है वो न्यूट्रल ना हो जाए, बिकॉज डेटा में कोई खास डिफरेंस ही नहीं है। बिल्कुल बराबर जो डेटा बना के रखा गया, यानी कि मार्केट को रेंज में जो है रखने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए जो तीनों स्ट्राइक है 25,100, 25,000, 2550 सब पे जो है ऑलमोस्ट बराबर का। इन दोनों को मिला दीजिए तो 355 के करीब जो है सेलर आ गए। पुट साइड से 25,000 पे अच्छे खासे जो है यहाँ पे सेलर है 474, सब 4,74,000। इससे ज्यादा सेलर कहीं भी नहीं है। यहाँ से नजर उठा के देख लीजिए, यानी कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि 25,000 एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट लेवल है। सो पहली बार जब ये 25,000 के करीब आएगा, अगर गलती से गैप डाउन करके किसी भी वजह से आया तो वो पक्का बाई के लिए यूज होगा और आप भी वहां पे बाई करके
भले वो बाउंस बैक होगा लेकिन आप वहाँ पे सम गेन ले सकते हैं अगर रिवर्सल देता है तो, क्योंकि देखिए बिल्डअप में आपको हर जगह पुट की राइटिंग दिखाई दे रही है। 25,000 पे अच्छे खासे 5 लाख के करीब राइटर हैं, जो कि पूरे एंटायर कहीं भी स्ट्राइक देखिए कॉल साइड पुट साइड तो उतने नहीं है। और ये जो यहाँ पे एक तिरंगे की फॉर्मेशन हमारी बनी हुई है 25,000 से लेकर 100 के बीच में, यहाँ नियर में सबसे ज्यादा जो है सेलर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है। इसलिए 25,000 एक लेवल अच्छा लेवल है जहाँ पे हमें डिप में लॉन्ग करके कुछ प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो अब हम चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो बैंक निफ्टी का देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 12,42,000 के करीब है और पुट सेलर जो है 10,64,000 के करीब में। तो इसका जो डेटा है साइड वे टू नेगेटिव है, यानी कि अपर लेवल पे आपको प्रेशर आता रहेगा, लोअर लेवल से बाउंस थोड़ा मोड़ा दिखा सकता है, लेकिन जो दिए गए लेवल है 5900 वाले अगर वो टूटते हैं तो हमें एक कह सकते हैं कि 200-300 पॉइंट के मूव डाउन साइड की दिखाई दे सकती है। टोटल जो कॉल सेलर वो अच्छे वाले हैं वो 51,200 पे है, इसीलिए मैंने बोला कि 51,200 अगर ब्रेक करेगा तो हमें 51,500 तक की मूव जो है यहाँ पे दिखाई देगी। और 51,000 किसी भी एंगल से टूटना नहीं चाहिए। 51,000 टूटने के बाद ही कुछ प्रेशर बनेगा। 51,000 के करीब आता है तो वहां से हमें बाउंस दिखाई देंगे। देखिए पुट की इसमें बाइंग भी स्टार्ट है, तो किस दिन बाजार गिरेगा कहना मुश्किल है क्योंकि जिस हिसाब से डेटा बना हुआ है, लेकिन इसमें डेटा बेरी से दोस्तों, यानी कि शुरुआत अगर होगी तो वो बैंक निफ्टी से होगी। और शेल के लिए अगर हमें कोई ट्रेड देखना है तो वो बैंक निफ्टी में ही देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो वीक है, पिछले वीक से चल रहा है, अभी वीक है। जिस हिसाब से डेटा था उस हिसाब से कोई करेक्शन जो हुई नहीं है, तो ये मच अवेटेड है इसकी करेक्शन और कभी भी आ सकती है। सो कोई भी करेक्शन की अगर आपको यहाँ पे गुंजाइश दिखती है तो आई थिंक बैंक निफ्टी को जो है प्रीफर करना ज्यादा अच्छा होगा। कैश का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था वैसे तो। एफआईआई ने आज फिर से सेलिंग की है 1343 की, और डीआई ने आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, केवल 439 का जो है बाई किया हुआ है। तो ये जो सेलिंग है मुझे लग रहा है कि आईटी में कुछ इन्होंने जो बाइंग की थी थोड़े दिन पहले स्टार्ट की थी उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, अदरवाइज कोई खास फ्रेश में जो है कोई प्रेशर वाला सेल नहीं दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन, ये आपको कल कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। अगर डेटा टाइम से आ गया तो हम उसको सेकंड पार्ट के रूप में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। आज ये सेशन में इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि कल बहुत लेट हो गया और कल कुछ एनएससी की साइड से जो है कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि डेटा जो है बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बहुत लेट आया। 11 o'clock तक हमने वेट किया, अब नहीं आया तो उसके बाद पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम उसको शेयर नहीं कर पाए। सो कोशिश करूंगा कि अगर डेटा एनएससी के जो है साइट पे अवेलेबल होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एनएससी का जो साइट है, यहाँ पे जो रिपोर्ट आती है डेली की 28 अगस्त की, तो इसमें अभी तक जो है ये डेटा जो है यहाँ पे आया नहीं है जो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है डेटा जस्ट ये वाला हम लोग डेली शेयर करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट को जो है कंपाइल करके, लेकिन वो डेटा अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो ये डेटा हम अभी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश होगी पूरी तरीके से कि के साथ जो डेटा को शेयर किया जाए अगर अवेलेबल हो जाता है तो। शो वीडियो से अगर हेल्प हो रही है दोस्तों, एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।